सो हेलो एवरीवन, बायोबिट सीरीज का आज पार्ट 2 आ रहा है जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, पार्ट 1 आप सबने देखा ही होगा, उसमें हमने प्लांट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। इसमें हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग सिस्टम। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे इसमें? सबसे पहले पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग सिस्टम। इसमें दो सिस्टम होते हैं, एक तो होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। तो इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है रूट सिस्टम। अब रूट क्या होती है? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा रूट अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का। ये एक प्लांट है, सपोज करो, इसका अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है जो प्लांट को फिक्स करके रखता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रूट। ये बेसिकली बच्चों नॉन ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का नहीं होता ये। ठीक है, और इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट लाइन लिखी हुई है डेवलप फ्रॉम रेडिकल। रेडिकल क्या होता है? ये एक सीड है, इसमें से दो पार्ट निकलते हैं, एक तो निकलता है प्रीम्यूल और एक निकलता है रेडिकल। रेडिकल जो होता है, प्रीम्यूल जो होता है, सबसे पहले वो बता देता हूँ। प्रीम्यूल जो होता है बच्चों, ये प्लांट का एरियल पार्ट को ग्रो करता है और हम बोल सकते हैं शूट सिस्टम को ग्रो करता है। और रेडिकल जो होता है ये रूट सिस्टम को ग्रो करता है। ये तो करता है किसको? शूट सिस्टम को। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट लिखा है टुवर्ड्स सॉइल एंड वाटर। अब रूट है, ठीक है, तो ये सॉइल की लेयर है, तो ये अंडरग्राउंड ग्रो कर रही है, तो हम बोल सकते हैं टुवर्ड्स सॉइल एंड वाटर। अब थर्ड पॉइंट लिखा है ग्रो अवे फ्रॉम सनलाइट। ग्रो अवे फ्रॉम सनलाइट, अब इतना तो अपन सबको देख ही रहा है कि एक सॉइल है, सॉइल के अंडरग्राउंड उग रही है, तो सनलाइट तो कहाँ पे होती है बच्चों? ऊपर मिलेगी प्लांट को। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं ग्रो अवे फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखा है नोड्स एंड इंटरनोड्स आर एब्सेंट। नोड्स एंड इंटरनोड्स का मतलब होता है, सपोज करो ये प्लांट है, ये यहाँ से एक लीफ उग रही है, तो ये वाला पोर्शन जो होता है ये तो होता है बच्चों नोड्स। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे दूसरी एक और लीफ उग रही है, तो उनके बीच की जो जगह होती है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरनोड्स। ये आप हमेशा ध्यान रखना, नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं। ठीक है, जहाँ से ये लीफ उग रही है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं नोड्स, और जो दो लीफ के बीच का मतलब दो एक उसके बीच की जगह जो होती है उसको हम बोलते हैं बच्चों इंटरनोड्स। ठीक है, तो इसमें रूट में ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड लास्ट पॉइंट, मेनी लेटरल ब्रांचेज एंड सेकेंडरी टर्शरी ब्रांचेज प्रेजेंट होती है। अब मैं इसका बता देता हूँ आपको। जैसे ये सॉइल की लेयर है, सॉइल की लेयर में यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? ये ब्रांचेज निकल रही है। अब लेटरल ये होगी, मतलब लेटरल ब्रांचेज मतलब जैसे ये मेन ब्रांच ये निकली, इससे क्या फर्दर मोर ब्रांचेज निकलेगी, इससे क्या और फर्दर ब्रांचेज निकलेगी, इसलिए इन्होंने क्या बोला है? सेकेंडरी और टर्शरी ब्रांचेज इससे रूट से निकलती है। अगर हम थर्ड इसके पार्ट्स की बात करें, पार्ट्स की देखें तो कुछ फर्दर पार्ट्स होते हैं रूट में, जिसको हम बोलते हैं, जो मेन पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी पार्ट। इसके बाद जो सेकंड प्राइमरी पार्ट से जो फर्दर ग्रो करता है उसको हम बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? सेकेंडरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी पार्ट से जो ग्रो कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? टर्शरी पार्ट। इतना समझ आ गया? जैसे ये प्राइमरी पार्ट है, ये ग्रो करा, प्राइमरी पार्ट से क्या निकला? सेकेंडरी पार्ट निकला, सेकेंडरी पार्ट से फिर फर्दर क्या निकला? टर्शरी पार्ट निकला। हम बोल सकते हैं ये चीज। इसके बाद एक और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रूट हेयर। रूट हेयर क्या होता है? ये रूट है, सपोज करो रूट है, ये सॉइल है, ये रूट है, यहाँ पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे से, जो कि मेनली क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, वाटर और मिनरल्स का। इतना सबको क्लियर हो गया? इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ, हमने पढ़ ही लिया ये चीज, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट्स। ठीक है, इसके बारे में ये मेन रूट होती है, प्राइमरी रूट जो होती है मेन रूट होती है। रेडिकल से जो सबसे पहले डेवलप होती है, ये रेडिकल है, इससे सबसे पहले जो डेवलप होगी वो कौन सी रूट होगी? प्राइमरी रूट होगी। ठीक है, थिक, ग्रो एंड स्ट्रेट, मोटी होती है, और ये सॉइल में क्या करती है बच्चों? स्ट्रेट जाती है। प्राइमरी रूट जो होती है स्ट्रेट जाती है बिल्कुल। इसके बाद सेकेंडरी रूट की अगर हम बात करें, सेकेंडरी रूट जो होती है ये साइड ब्रांचेस होती है। जो प्राइमरी रूट होती है उससे फर्दर ब्रांचेस में जो निकलती है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट। टर्शरी रूट जो होती है, जो सेकेंडरी ब्रांच से जो ग्रो कर रही है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? टर्शरी रूट। ये सेकेंडरी, ये टर्शरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूट कैप की। अब ये जैसे रूट कैप क्या होता है, देखो ये रूट है, प्राइमरी रूट, यहाँ पे जो टिप है, रूट कैप कहाँ पे होता है? टिप पे प्रेजेंट होता है। इतना आप याद रखना, रूट कैप का जब भी बात आए तो रूट कैप कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टिप पे प्रेजेंट होता है। मेनली ये क्या करता है बच्चों? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जब रूट नीचे की तरफ जाती है तो रूट को डैमेज होने से बचाता है। रूट हेयर के बारे में अभी हमने पढ़ा, यहाँ छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो मेनली एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, टैप रूट सिस्टम हमने पढ़ा। टैप रूट सिस्टम क्या होता है बच्चों? ये एक रूट है, ठीक है, प्राइमरी रूट हो गई, प्राइमरी रूट से फर्दर क्या निकली बच्चों? सेकेंडरी रूट निकली, सेकेंडरी रूट से फर्दर क्या निकला बच्चों? टर्शरी रूट निकली। तो टैप रूट सिस्टम इस तरह से ग्रो करता है, सबसे पहले प्राइमरी रूट, फिर सेकेंडरी रूट, देन टर्शरी रूट। अब फाइब्रस रूट सिस्टम की बात करें, फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है? ये प्लांट के बेस पार्ट से ग्रो करती है पूरी रूट्स, और ये कुछ इस तरह से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स में ग्रो करती है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं इसमें,
ठीक है, ये इस तरह से यूँ ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में ग्रो करती है। ठीक है, इसी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, प्राइमरी रूट इज थिक एंड लॉन्ग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू रूट। ट्रू रूट क्यों बोला इनको? ट्रू रूट इसलिए बोला बच्चों क्योंकि मेनली जो प्लांट्स में आप देखोगे ना तो आपको मेनली जो मिलेगी प्राइमरी रूट सिस्टम ही मिलेगा, सॉरी टैप रूट सिस्टम ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर कुछ एग्जांपल मस्टर्ड, ग्रीन बीम प्लांट जो होते हैं ये कुछ एग्जांपल हो गए। फाइबर रूट सिस्टम अभी हमने देखा, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑल दी ब्रांचेस अराइव, अभी मैंने बताया बेस पार्ट से सारे ब्रांचेस अराइव ग्रो करती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए मेज, व्हीट, राइस, ग्रास एक्सेट्रा। इसके बाद अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में सबसे पहले आता है स्टोरेज ऑफ फूड। अब कुछ रूट जो होती है ना वो कुछ ऐसे मॉडिफाइड हुई है बच्चों, जो कि क्या करती है, ऐसे मॉडिफाइड हुई है रूट जो फूड को स्टोर करती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम डेली लाइफ में देखते हैं वो है कैरेट। ठीक है, कैरेट जो होती है, अब कैरेट आपने कभी पेड़ पे उगती हुई देखी है? नहीं देखी होगी कि अपन ने पेड़ पे गए हो कैरेट तोड़ के खाई, ऐसा नहीं देखा आपने कभी भी। वो इसलिए नहीं देखा क्योंकि कैरेट जो होती है बच्चों ऐसे अंडरग्राउंड ग्रो करती है इस तरह से, इसको आपको जमीन से निकालना पड़ता है और फिर खाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में सबसे पहला हो गया स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड में हमने देखा बल्ब जो होते हैं वो भी ऐसे ही ग्रो करते हैं, ट्यूबर जो होते हैं वो भी ऐसे ही ग्रो करते हैं अंडरग्राउंड। ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं और फ्लैशी मटेरियल बनाते हैं जो कि हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उसके बाद सपोर्ट। सपोर्ट आपने देखा होगा, सपोज करो ये एक सॉइल है, सॉइल की लेयर है, यहाँ पे बड़ा पेड़ उग रहा है, मतलब बड़ा ट्री उग रहा है। ठीक है, उससे जो ब्रांचेस निकली है, सपोज करो ये ब्रांचेस निकली, इस ब्रांचेस से देखो बच्चों यहाँ पे कुछ इस तरह से फर्दर इस तरह से रूट्स टाइप की ब्रांचेस निकलती है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है एक बड़े ट्री को। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? ये जैसा आप फोटो में देख रहे होंगे, ये ब्रांच है, ब्रांच से फर्दर ब्रांच निकली, फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जो कि वापस ग्राउंड में प्लग हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लाइंबिंग की। क्लाइंबिंग में क्या होता है बच्चों, देखो ये भी एक तरह का मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या हो रहा है, सपोज करो ये प्लांट है, इसका स्टेम है। ठीक है, ये प्लांट का स्टेम है, प्लांट का स्टेम से यहाँ पे सपोज करो यहाँ एक छोटा सा प्लांट उग रहा है, ये एक प्लांट उगता है, यहाँ से क्या होती है, इस ब्रांच से रूट्स निकलती है और क्या करती है, ये कॉइल होती जाती है, कॉइल होके आगे फर्दर बढ़ती जाती है। तो ये एक तरह से क्या ले रही है बच्चों, इस दूसरे प्लांट का क्या ले रही है, सपोर्ट ले रही है। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? सपोर्ट लिया, कॉइल हुई है, कॉइल होके ऊपर जा रही है, तो ये सपोर्ट ले रही है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होते हैं बच्चे, जो अपने होस्ट पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, पैरासिटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने होस्ट पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है सम प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड रूट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर सिस्टम विच हेल्प देम टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर होस्ट। ये आ गया होस्ट पे डिपेंड्स होते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो होता है डोडर प्लांट। नेक्स्ट आ रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट। अब कुछ प्लांट जो होते हैं ना बच्चों, जैसे दहलिया हो गया, एस्पेरेगस हो गया, ठीक है, वो अपने रूट से ही नया प्लांट बना लेते हैं। ठीक है, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल आते हैं इसमें, आप इसको यहाँ से कट करोगे, कट करके पॉट में लगाओगे इसको आप, तो ये क्या करेगा बच्चों, एक नया प्लांट ग्रो कर लेगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों, नेक्स्ट आता है निमेटोफोर्स। निमेटोफोर्स क्या होता है बच्चों, ये एक स्पेशलाइज्ड रूट, ये मेनली मैंग्रोव प्लांट्स में होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे आप देखो यहाँ पे देख रहे हो ये मैंग्रोव प्लांट्स है, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ये रूट्स क्या है अंडरग्राउंड से ऊपर आ रही है, ऊपर आके ये क्या कर रही है बच्चों, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रही है। गैसेस एक्सचेंज हम आगे फर्दर क्लास में पढ़ेंगे आपको। ठीक है, ये इस तरह से गैसेस एक्सचेंज करती है, जो सॉइल से ऊपर ग्रो कर लेती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम फंक्शंस की बात करें, फंक्शन जैसे मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में बताया था आपको कि जो रूट होती है, ये प्लांट है, इसको क्या करती है, फिक्स करके रखती है। ये एक प्लांट है सपोज करो, तो ये रूट क्या करती है बच्चों, ऐसे अंडरग्राउंड प्लांट को फिक्स करके रखती है। ठीक है, मतलब अगर रूट नहीं होगी तो प्लांट क्या होगा बच्चों, गिर जाएगा। रूट कमजोर होगी तो भी प्लांट क्या होगा बच्चों, गिर जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकंड फंक्शन की बात करें, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में मैंने अभी आपको बताया, जैसे ये रूट है, इस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे से। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये क्या कर रहे हैं बच्चों, रूट हेयर क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, किसको, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। क्या कर रहे हैं बच्चों, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। रूट हेयर क्या कर रहे हैं, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करके कहां पहुंचा रहे हैं, ये आगे प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इतना सबको समझ आ गया। आज हमने रूट सिस्टम के बारे में पढ़ा सब कुछ। ओके, थैंक यू सो मच।